लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरह से कमर कस ली है और इसी का परिणाम है कि विभिन्न राजनीतिक दल हर स्तर पर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में 400 पार का नारा लेकर इस चुनावी मैदान में उतरी भाजपा जहां एक और लोगों के बीच पहुंच रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा अपने संगठन को भी मजबूती प्रदान करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर काम कर रही है। भाजपा के इसी प्रयासों में शुक्रवार को रोहिणी सेक्टर 10 में बीजेपी द्वारा एक संगठनात्मक बैठक की गई। इस संगठनात्मक बैठक में हरियाणा के पूर्व मंत्री और दिल्ली के लोकसभा चुनाव प्रभारी ओपी धनखड़ मुख्य रूप से मौजूद हुए। साथ ही इस दौरान रोहिणी से भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता और उत्तर पश्चिम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया सहित भाजपा के जिला अध्यक्ष और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस बैठक में ओपी धनखड़ ने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। साथ ही उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देने का काम किया। इसके अलावा धनखड़ ने 400 पार का भी नारा देते हुए दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर कार्यकर्ताओं को मजबूती से उतरने की बात कही। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। इसका मकसद यह है कि 5 बूथों को संभालने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनकी अपनी गति अपने बूथों में तेज होना और मिशन 2024 जो नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का है, उसकी सफलता के लिए हर कार्यकर्ता को अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ काम पर लगाना। इसी के नाते मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और ये बैठक का निमित्त यही है कि हर कार्यकर्ता वो काम में जुट जाए। अपने आने वाले समय में बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे आ रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती हम सब बूथों पर मनाने वाले हैं, जहां पर बस्ती में लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मानने वाले रहते हैं, वहां भी बाकी भी जो है सब स्थानों पर, क्योंकि उनका संविधान निर्माता के नाते जो स्थान है देश में वो बहुत ऊंचा स्थान है, तो सब जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने वाले। इसी प्रकार से रामनवमी का पर्व भी आ रहा है, तो रामनवमी के ध्वज भी जो है वो सब जगह लगे। उस नाते से ये तैयारी चल रही है कि ये पहली रामनवमी है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो 1 लाख ध्वज कम से कम एक लोकसभा में लगाने का लक्ष्य रखा है। फिर हनुमान जयंती भी आ रही है संयोग से, जो राम जी के परम भक्त हैं, तो हर बूथ पर हनुमान चालीसा का पाठ ये एक ही समय पर बहुत बड़ा लक्ष्य लिया है। दिल्ली भाजपा को मैं बधाई देता हूं कि 6 बजे सब दिल्ली में हर बूथ पर एक साथ सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। राजनीति अलग चीज है, न्याय व्यवस्था अलग चीज है। आप न्याय व्यवस्था की बातों को राजनीतिक बातों से ढक नहीं सकते। आपको जेल जब भेजा जाता है तो पुलिस से तुरंत न्यायालय में आती है, आपकी डॉक्टरी कराती है, कोर्ट की सहमति लेकर आपको जेल भेजा जाता है। आपको राजनीति से जेल नहीं भेज सकते केवल। तो आप और फिर आप बार बार कह रहे हो कि मुझे गलत भेजा गया है। हाई कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, आपको ठीक भेजा गया है। तो इसका मतलब अब ये स्पष्ट है कि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये सीधे सीधे करप्शन। और आम आदमी को भी जो करप्शन समझ में आती है कि भाई आपने ठेकेदारों का, वो शराब बेचने वालों का कमीशन बढ़ाया, सरकार का नहीं बढ़ाया। देखिए सब कार्यकर्ता हैं, पहले वाले भी अच्छे थे, ये भी अच्छे हैं, एवरीवन इज इम्पोर्टेंट, लेकिन बदलाव का भी एक अपना महत्व होता है और उस नाते से एक कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है, चाव है। पहले भी कमल का फूल था, अभी भी कमल का फूल है और 400 पार में दिल्ली की 7 पूरी की पूरी शामिल होने वाले। गौरतलब है कि दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा से अपने उम्मीदवारों को इस चुनावी मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों में से केवल एक, यानी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को भाजपा ने दोहराया है। इसके अलावा बाकी 6 सीटों पर भाजपा ने नए चेहरे पर दांव खेला है। शायद इसी का परिणाम है कि भाजपा हर सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए लगातार कवायद कर रही है। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि भाजपा की ये तमाम कोशिश लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने में कितना कामयाब हो पाती है। खैर, ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ
अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।